नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आज बीएससी सेमेस्टर 5 के सभी दोस्तों के लिए एक दूसरा क्वेश्चन लेके उपस्थित होने जा रहा हूँ। दोस्तों आज का वीडियो जो है वो सेम यूनिट जो है बीएससी सेमेस्टर 5 का मेजर डिसिप्लिन स्पेसिफिक आईकेएस कोर्स वाला, और उसमें सेकंड यूनिट जो है पीसी रे, उनके बारे में एग्जामिनेशन के लिए या फिर प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन के लिए दूसरा एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आज फिर से आपके सामने आया हूँ। दोस्तों आज का दूसरा क्वेश्चन जो है वो पीसी रे को मास्टर ऑफ नाइट्राइट क्यों माना जाता था आज भी, लेकिन उस जमाने में ब्रिटिश जमाने में भी पीसी राय वॉज नोन एज फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री एज वेल एज फादर ऑफ मास्टर ऑफ नाइट्राइट्स। तो इसके बारे में थोड़ी कुछ जानकारी, क्योंकि आप एग्जामिनेशन में अच्छी तरह से ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो फेस कर सके, इसीलिए आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो दोस्तों पीसी रेज सिंथेसिस ऑन नाइट्राइट कंपाउंड्स, यानी कि रिसर्च के बाद उन्होंने तुरंत सबसे पहला अपना खुद का संशोधनात्मक कार्य नाइट्राइट्स कंपाउंड के लिए चुना था। दोस्तों हालांकि उनके गाइड जो थे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थे, लेकिन पीसी रे की जो ज़्यादा पसंदगी थी, उनका चहीता टॉपिक था, वो था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उन्होंने सबसे पहले नाइट्राइट कंपाउंड्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तो दोस्तों ही वॉज नोन एज मास्टर ऑफ नाइट्राइट्स। ब्रिटिश रसायनज्ञ हेनरी एच आर्मस्ट्रांग ने कहा था, उस जमाने में उनको कहा था कि जिस तरह से आपने धीरे धीरे खुद को नाइट्राइट्स का मास्टर बना लिया है वह बहुत दिलचस्प है, और ये हमारे ज्ञान में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। ऐसा ये हेनरी एच आर्मस्ट्रांग ने, जो कि वो भी बहुत जाने माने रसायनज्ञ थे, उन्होंने पीसी रे को बोला था। इन 1895 के आसपास प्रफुल्ल चंद्र रे ने नाइट्राइट्स रसायन विज्ञान की खोज के क्षेत्र में अपना काम शुरू किया, जो बेहद कारगर साबित हुआ था। इन 1896 में, ठीक एक साल बाद, उन्होंने एक नए स्थिर केमिकल कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं मर्क्यूरी नाइट्राइट, उसका निर्माण पर एक शोध पत्र यानी कि रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया था। दोस्तों इस शोध कार्य ने विभिन्न अलग अलग धातुओं के नाइट्राइट्स और हाइपोनाइट्राइट्स तथा एमोनिया और कार्बनिक एमिनो के नाइट्राइट्स पर बहुत बड़ी संख्या में शोध पत्रों के लिए मार्ग खुला कर दिया था, प्रशस्त कर दिया था, ताकि और रिसर्चर के लिए भी ये फील्ड आसानी से खुल सके। दोस्तों प्रफुल्ल चंद्र रे ने कहा कि मर्क्यूरी नाइट्राइट की अप्रत्याशित खोज के साथ ये उनके जीवन का एक नया अध्याय था। इन 1896 में उन्होंने एक्सेस अमाउंट में थोड़ा पारा लिया, मर्क्यूरी लिया, और थोड़ा नाइट्रिक एसिड, उन दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन के दौरान उनको एक येलो कलर का क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म मिला। तुरंत बाद उन्होंने सोचा कि यही मर्क्यूरस नाइट्राइट है। दोस्तों अगर हम केमिकल रिएक्शन के जरिए उनकी ये जो नाइट्राइट वाली रिसर्च थी वो समझने का प्रयास करें, तो एक्सेस अमाउंट में मर्क्यूरी लिया, फिर Hg2+2 फॉर्म किया, यानी कि सॉल्यूशन में मर्क्यूरी का आयन, मर्क्यूरस आयन, फिर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने से NO2 मिला, फिर ये Hg+2
जो है Hg2+2, सॉरी यहाँ पर Hg2+2 NO2- इन दोनों के बीच सॉल्यूशन में रिएक्शन हुआ और यू विल गेट Hg2NO2 ट्वाइस, यानी कि येलो क्रिस्टल के ये मर्क्यूरस नाइट्राइट। Later on it was published in the Journal of the Asiatic Society of Bengal। दोस्तों बंगाल के एक बहुत जाने माने रिसर्च जर्नल था जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, उसमें उसको प्रकाशित किया। ये कंपाउंड जो है ये कंपाउंड की जो उन्होंने लाक्षणिकता बताई वो है इट इज़ थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, यानी कि ऊष्मा गतिशास्त्रीय थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल कंपाउंड है, लेकिन काइनेटिकली वो बहुत स्टेबल है। तो काइनेटिक स्टेबिलिटी के होते हुए ये कंपाउंड सरवाइव करता है, ये अस्तित्व में मिलता है। तो दोस्तों प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन ऑफ दी इट्स प्रिपरेशन, तो प्रायोगिक जो कंडीशंस होती है एक्सपेरिमेंट की कंडीशन, उस कंडीशन में ये येलो क्रिस्टल उन्होंने फॉर्म किया जिसको बोलते हैं मर्क्यूरस नाइट्राइट। देखो उसके बाद फिर भी उन्होंने अपना रिसर्च जो था, शोध वर्क था, वो चालू रखा। फिर क्या किया दोस्तों, एक बहुत अच्छा काम ये किया कि क्लोराइड और सिल्वर नाइट्राइट, एमोनियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्राइट, उन दोनों के बीच में द्विविस्थापन एमोनियम मीडियम यानी कि बेसिक मीडियम में करने से बिल्कुल शुद्ध एमोनियम नाइट्राइट का उन्होंने सिंथेसिस किया और एमोनियम नाइट्रेट को फॉर्म किया NH4Cl प्लस AgNO2 यानी कि सिल्वर नाइट्राइट और एमोनियम क्लोराइड के बीच केमिकल रिएक्शन के बाद उन्होंने फॉर्म किया एमोनियम नाइट्राइट। ठीक है, उन्होंने अनेक प्रयोगों के माध्यम से सिद्ध किया कि शुद्ध एमोनियम नाइट्राइट ये जो है वो वास्तव में स्थिर होता है, यानी कि इट इज़ मोस्ट स्टेबल। और ये भी बताया कि 60 डिग्री टेम्परेचर भी बिना डीकम्पोजिशन होते हुए इसको सब्लिमेट यानी कि ऊर्ध्वपातित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये सारी बातें साइंटिफिक रिसर्च मर्क्यूरस नाइट्राइट के टॉपिक को लेकर, जिसके लिए वो बहुत मास्टर ऑफ नाइट्राइट जाने गए, ये सारी साइंटिफिक रिसर्च की बातें पीसी रेकी मैंने आज बताने का प्रयास किया है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे बहुत बहुत लाइक कीजिए, आपके अन्य सारे ग्रुप में शेयर करना मत भूलिए। और दोस्तों बीएससी के ज़्यादातर मैं विनती करता हूँ कि बीएससी सेमेस्टर 5 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक दोस्तों आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये सारे जो नए एनईपी के नए पेपर्स हैं उनके नए टॉपिक्स आपको मैं भेजने वाला हूँ, जिसका लाभ आप ले सको। धन्यवाद, नमस्कार।